नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत के विरासत से युवा पीढ़ी को परिचय कराना और उसके पीछे के तर्क को, उसके पीछे के विज्ञान को भी जो है वह बताना, यह उद्देश्य है। और इसी श्रृंखला में आज हम लोग भारत की परंपरा में जो है वह एक प्रचलन है जिसे हम कहते हैं चातुर्मास, जिसे चतुर्मास भी कहते हैं, चातुर्मास भी कहते हैं। तो चातुर्मास या चतुर्मास क्या है और इसके पीछे का विज्ञान क्या है, सोच क्या है, इसके पीछे का तर्क क्या है, हम लोग इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो भारतीय परंपरा में जो है वह चातुर्मास, तो देखिए चातुर्मास जो है वह क्या है। तो पहले तो यह है कि सनातनी धर्म के अंदर जितने भी पर्व त्योहार होते हैं उन पर्व त्योहार में चतुर्मास यानी 4 महीने, चतुर्मास 4 महीने, 4 महीने तक चलने वाला जो है वह यह सबसे लंबा उत्सव है। अब ध्यान से समझिए, ये उत्सव के रूप में हमने कहा, तो ये सबसे लंबा उत्सव, इससे लंबा उत्सव कोई भी जो है वह नहीं है सनातनी परंपरा में। और चूंकि भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है यह, और साथ साथ यह तप आदि से जुड़ा हुआ है, तप से, ध्यान से, इसलिए जो है वह चातुर्मास को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब देखिए हिंदू कैलेंडर के अनुसार से जो है वह देखा जाए तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार से आषाढ़ माह, तो आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष एकादशी जो 2022 में 10 जुलाई से प्रारंभ हो रही है, ठीक है। तो आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष एकादशी जो 10 जुलाई से प्रारंभ हो रही है, से प्रारंभ होकर कार्तिक माह शुक्ल पक्ष एकादशी जो 4 नवंबर को है तक, इस समय तक यह चातुर्मास है। अब ध्यान से समझिए कि ये जो है वह चातुर्मास 4 महीने तक, तो इसमें हिंदी जो है वह कौन कौन सा महीना आ जा रहा है, तो इसमें चर्चा है आषाढ़ की, श्रावण की, भाद्रपद की, आश्विन की, कार्तिक की। अब आधा जो है वह आषाढ़ है और आधा कार्तिक है, लेकिन श्रावण, भाद्रपद और आश्विन ये पूरे माह हैं, तो इसीलिए जो है वह आधा, हाफ, और ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा और फिर से हाफ, ये जो है वह टोटल जो है वह कितना हो गया, 4 माह। और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार से 2022 में अगर हम देखें तो 10 जुलाई से जो है वह प्रारंभ हो रहा है और 4 नवंबर जो है वह 22 तक जो है वह यह चातुर्मास चल रहा है। अब इस उत्सव की समाप्ति जो है वह देवोत्थान एकादशी, देखिए हिंदू परंपरा में देवोत्थान एकादशी का बहुत विशेष महत्व है और उसी देवोत्थान एकादशी के ऊपर या देवशयानी एकादशी जो है वह से समाप्त होती है, यानी इसी दिन जो है वह इस चातुर्मास की समाप्ति होती है। और मान्यता है कि यह जो है जो 4 मास है यह भगवान विष्णु के शयन काल का मास है। ये जो है जो 4 मास जो है वह हम लोगों ने बिताया, आषाढ़ का आधा, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, इसका जो है वह आधा, ये 4 माह। तो इसी का आषाढ़ और श्रावण को हम आम बोलचाल की भाषा में सावन कहते हैं, भाद्रपद को जो है वह भादो कहते हैं और आश्विन को आसिन कहते हैं बोलचाल की भाषा में। तो ये 4 माह जो है वह भगवान विष्णु के शयन काल का मास है। तो भगवान विष्णु जो है वह क्षीर सागर में जो है शेषनाग की सैया पर जो है वह शयन करते हैं। तो भगवान विष्णु की जो है वह का एक जो है वह क्या है, चित्र जो है वह है, पेंटिंग कहा जाए कि ये पेंटिंग जो है वह है। अब देखिए ये जो चतुर्मास की संकल्पना है ये केवल जो है वह हिंदू धर्म में ही नहीं है, बल्कि भारत में जन्म लेने वाले सभी धर्मों में है। ध्यान से समझिएगा, मैं जो बता रहा हूं कि भारत में जिन जिन धर्मों की उत्पत्ति हुई सभी धर्मों में है। जैसे जो है वह आइए देखिए, भारत में जन्म लेने वाली जो है वह बौद्ध परंपरा में ये चातुर्मास कब से प्रारंभ होता है, तो आषाढ़ माह की पूर्णिमा से आश्विन माह की पूर्णिमा तक 4 महीने। जैन परंपरा के अनुसार आषाढ़ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी से दीपावली तक। और नानक शाही परंपरा यानी सिखों के अंतर्गत नानक शाही परंपरा जो है वह सिख धर्म की उत्पत्ति जो है वह भारत में हुई है। तो उसमें बाबा श्रीचंद और उदासी निर्मल संत जो है चौमासे का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है चतुर्मास नहीं, चौमासे, क्योंकि उसको जो है वह जो कहा जाए गुरुमुखी में जो है उसे चौमासे के रूप में जाना जाता है। तो इसलिए जो है वह देखिए क्या है कि भारत में उत्पन्न सभी धर्मों ने इस चातुर्मास के महत्व को पहचाना है। हाँ, इसके अलावा और किसी धर्म में चर्चा जो है वह नहीं है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति भारत में नहीं हुई। इसका मतलब है यह जो है वह पूरी तरीके से भारतीय परंपरा और भारतीय वातावरण से जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्यों है, अब इसका हम लोग उत्तर ढूंढने का प्रयास करें। यही जो है हमारा तर्क जो है वह होगा, या विज्ञान के दृष्टिकोण से देखने का
अब जो है वह देखिए कि जो हम लोग जो है जुलाई से हम लोगों ने माह देखा कि जुलाई से नवंबर, और नवंबर में ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार से 4 नवंबर है और यहां 10 जुलाई है। अब गौर करके देखिए तो 10 जुलाई से 4 जो है वह ये पूरा का पूरा जो माह है ये क्या है, तो यह मानसूनी वर्षा का काल है और साथ साथ जो है वह लौटते हुए मानसून का काल है, यानी रिट्रीटिंग मानसून का काल है। यानी इस समय तक भारत के लगभग विशाल मैदानी क्षेत्र में सभी जगह भारत में वर्षा जो है वह प्रारंभ हो जाती है। 10 जुलाई तक जो है वो भारत के पंजाब वगैरह तक के क्षेत्र में भी वर्षा हो जाती है। ठीक है, इसलिए जो है वह नानक शाही परंपरा में भी जो है वह चातुर्मास चौमासे का जिक्र जो है वह मिलता है। तो 10 जुलाई तक प्रारंभ हो गई। अब देखिए क्या है, ये जो वर्षा काल है, इस वर्षा काल में कई गंभीर जो है वह चुनौतियां जो है उत्पन्न होती हैं, जिनमें से जो है वह देखें तो बाढ़ है, भूस्खलन है, आवास की चुनौती, खास करके जो है वह उस काल में जिस समय आवास जो है वह लोगों के पास उपलब्ध नहीं थे। आज जो है वह हम लोग की बात नहीं कर रहे हैं 2022 में, जिस समय जो है वह लगभग अब सभी जगह सभी को आवास जो है वह हो गया है, या नहीं हुआ है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास सबको जो है वह मिलने वाले हैं। तो हम लोग उसकी बात नहीं कर, फिर भी जो है वह जो एक समय था जिस समय जो है वह अच्छे अच्छे वर्ग को, बहुसंख्यक जनता के पास आवास ही नहीं थी, और ये जो है वह क्या है, मानसून का काल है। ये मानसून के काल में जो है वह क्या है, बाढ़ है, इसी मानसून के काल में भूस्खलन है। अब आइए देखिए, हम लोग यही मानसून का काल है। चतुर्मास में अगर जो है वो गौर करके देखिए तो ये चतुर्मास का काल है। पूरा मानसून से जो है वह के पानी से जो है खेत जो है पूरा भरा हुआ होता है। इसके अलावा जो है वह बाढ़ का काल, ये जो है वह दृश्य आज भी जो है वह हमें देखने को मिलता है। कोई मैं आज से 200 साल पहले का पिक्चर नहीं लिया हूं, ये आज का पिक्चर है। तो ये जो है वह पिक्चर भी आज का है जिस समय बाढ़ से घिरा हुआ है। इसके बाद जो है वह देखिए कि ये पूरा वाटर लॉगिंग का भी जो है वह एरिया, ये पूरा वाटर लॉगिंग जो है वह हो गया है। और उसके बाद जो है वह ये भूस्खलन भी, जिसमें रोड जो है वह यानी संपर्क जो है वह बाधित हो जाते हैं। अब देखिए बाढ़ में भी संपर्क बाधित हो गया, और जो है बाढ़ के साथ साथ जो है वह इसमें भी, भूस्खलन में भी संपर्क बाधित हो गया। अब गौर करके देखिए, भारत जो है वह कृषि परंपरा का जो है वह क्षेत्र रहा है, कृषि आधार रहा है। तो ये जो 4 मास है, 10 जुलाई तक जो है वह देखिए क्या है कि धान की जो बीज है, बीज रोपने का काम पूर्ण हो चुका होता है 22 के हिसाब से देखें, या फिर जो है वह अगर ऐसे जो है वह हम लोग देखें तो जो है वह आषाढ़ मास जो है वह में, तो आषाढ़ मास तक में जो है वह आते आते क्या हो चुका होता है कि धान जो है वह रोपने की परंपरा जो है वह पूरी हो चुकी होती है। तो धान रोपने की परंपरा जो है वह पूरी हो गई और कृषि कार्य का जो है वह मास हो गया। तो जब कृषि कार्य का मास होता है तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किस पर देना है, कृषि पर जो है वह देना है, क्योंकि ये जो भारत में मानसूनी वर्षा के दौरान जो ये 4 महीने का काल है, इसमें कृषि से इतना ज्यादा उत्पादन जो है वह कर लिया जाता था कि पूरे वर्ष भर जो है वह इसके बाद जो है वह भोजन मिल जाएगा, इसकी गारंटी जो है वह हो जाती थी। तो इसलिए जो है उसका बहुत महत्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यही वो काल है जिसमें जो है वह भोजन प्राप्ति जो है वह हो सकती है। तो भोजन प्राप्ति, इसके बाद जो है वह देखिए, एक तो जो है वह कृषि जो है वह का काल है, इसके बाद देखिए मानसूनी वर्षा का काल है, वर्षा काल है। तो वर्षा काल में जगह जगह जो है वह क्या होते हैं कि कीड़े मकोड़े जो है वह जन्म ले लेते हैं, कीटाणु विषाणु जो है वह जन्म ले लेते हैं। इसलिए जो है वह क्या होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वह घटती है मानव की। इसलिए आपने देखा होगा कि जो है वह हमेशा ही जो है वह वर्षा के काल में जो है वह हर घर में कुछ ना कुछ बीमारियां लगी रहती हैं, और फार्मास्यूटिकल कंपनी का जो है वह प्रोडक्शन भी जो है वह बढ़ जाता है। डॉक्टर के यहाँ जो है वह भीड़ जो है वह बढ़ जाते हैं, या फिर दवाई दुकानों में जो है वह सेल बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो है वह मानसून के काल में जो है वह बीमारियां ज़्यादा होती हैं। आज भी जो है वह देखिए, जैसे डेंगू है, मलेरिया है, ये सब जो है वह कब मानसून के काल में ज़्यादा जो है वह होते हैं, तो इसकी संख्या जो है वह बढ़ जाती है। अब देखिए इसी समय जो है वह पानी चूंकि लॉक्ड है, वाटर लॉगिंग है, बाढ़ है, ये सब क्षेत्र है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जल जनित बैक्टीरिया के कारण मानव की पाचन शक्ति भी कमजोर हो जाती है। आज हम लोगों के पास आरओ सिस्टम है ना, लेकिन एक समय ऐसा था ना कि जब जो है वह जो पानी उपलब्ध है उसी पानी को पीना है, और उसमें जल जनित बैक्टीरिया है, तो पाचन शक्ति कमजोर जो हो जाती। इसलिए जो है वह परंपरा जो है वह क्या आ गई कि एक तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वह घटती है, जल जनित बैक्टीरिया के कारण मानव जो है वह की पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, और मानव का मूवमेंट कम हो जाता है। क्यों मूवमेंट कम हो जाता है? फिजिकल वर्क कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको घरों में रहना है।
बाढ़ का क्षेत्र है, भूस्खलन का क्षेत्र है, वाटर लॉगिंग है, चारों तरफ पानी ही पानी है या वर्षा है, उनपे वो बाहर नहीं निकल सकता है, तो फिजिकल वर्क भी कम हो जाता है। फिजिकल वर्क कम हो गया, पाचन शक्ति कमजोर हो गई और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई। तो ऐसी स्थिति में जो है वह यह परंपरा है कि चतुर्मास तक, 4 मास तक जो है वह हम थोड़ा व्रत जो है वह को करें। अब ये व्रत क्या होता है, तो ये व्रत जो है वह क्या होता है, एक बार भोजन करने की परंपरा, पूरे दिन भर में एक बार। आज हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर में जो है वो फिर लंच करते हैं, रात में डिनर करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी 2 बार भोजन होता है और जो है वह ग्रामीण क्षेत्रों में 2 बार भोजन होता है और जो है इस समय 2 बार में कहा गया कि 1 बार भोजन करना है। क्यों? क्योंकि हमारी पाचन शक्ति कमजोर है और पाचन शक्ति कमजोर है तो ये बेहतर होगा। और इससे क्या होगा, बॉडी डिटॉक्स हो जाएगा, उसका बॉडी का डिटॉक्स हो जाएगा, यानी बॉडी में जो टॉक्सिक एलिमेंट्स जन्म लिए हैं वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे, तो ये डिटॉक्स हो जाएगा। तो 1 बार यही आप लोगों को जानकर जो है वह ये एक कहा जाए कि आपको एक सूचना के तौर पे मैं बताऊं कि हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं वो भी जो है वह इस पूरे चातुर्मास में जो है वह सिर्फ 1 बार भोजन करते हैं, यानी पूरे 4 महीने तक वो सिर्फ 1 बार भोजन करते हैं चातुर्मास के दौरान में जो है। ठीक है, अब देखिए वर्षा काल की चुनौतियों के कारण सभी मांगलिक कार्य पर भी प्रतिबंध, क्योंकि बाढ़ है तो बाढ़ में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो सकता है। कहाँ हम अपने परिवार को बिठाएंगे, कहाँ जो है वह हम शादी विवाह का मंडप लगाएंगे, कहाँ जो है वह हम बारातियों को बुलाकर स्वागत करेंगे, किसी भी चीज को जो है वह सब कुछ प्रतिबंधित। या फिर जो है वह आप देखिएगा कि जो है वह गैंगेटिक प्लेन में जो है वह हमारे यहाँ जो है वह बहू बेटियों की विदाई वगैरह बंद हो जाती है। कैसे विदाई होगी? आप अंदाजा कीजिए कि जो है वह जो बाढ़ का क्षेत्र है, ये इस क्षेत्र में हम अपने बेटियों की, अपनी बहू की जो है वह विदाई कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए जो है वह सब कुछ, सारे मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, यानी सारे मांगलिक कार्य। और उसके पीछे वजह है कि यहाँ की जो है वह जो परिस्थिति है, यहाँ का जो वातावरण है वह इसके ऊपर प्रतिरोध जो है वह। इसके बाद आज के समय में जो है वह ये स्थिति है। उस जमाने में तो जो है वह और भी ज्यादा संकट का काल जो है वह रहा होगा। ब्रिजेस जो है वह नहीं रहे होंगे, तो पुल जो है वो नहीं रहे होंगे। पुल नहीं रहे होंगे तो एक नदी को पार करना जो है वह केवल नौका से ही हो सकता है। तो हम कैसे जो है वह ऐसी यात्राओं में जहां खतरे ही खतरे हैं वहां पर हम कैसे जो है वह किसी जो है वह अपनी बहू बेटी को जो है वह रोक सकते हैं? इसलिए जो है वह उसके ऊपर क्या किया गया, एक धार्मिक जो है वह या परंपरा का नियम बना दिया गया कि इस समय बेटी की, बहू की विदाई जो है वह नहीं होगी। और जो है सारे मांगलिक कार्य जो है वह क्या हो गए, बाधित कर दिए गए। अब जो है वह देखिए, इसी जो है वह जब ये सब कुछ जो है वह परिस्थिति है, तो इस माह में, अब 4 माह में किया क्या जाए? तो इस 4 माह में जो है वह क्या किया जाए? इस काल के दौरान जो है एक स्थान पर विश्राम एवं तप, यानी एक ही स्थान पर विश्राम कीजिए और तप कीजिए। और तप जो है वो कई चीज का, तप का मतलब ये नहीं कि केवल जो है वह भगवान का ध्यान, तप जो है अध्ययन भी एक तप है। संगीत कला का विकास भी एक तप है। क्यों? क्योंकि हम लोग बात करते हैं तपस्या की, तपस्या करो। हम कहते हैं कि जो है वह आप जो है वह IAS तब बनोगे जब तपस्या करोगे। तो ये तपस्या का मतलब क्या है? जब आप पढ़ोगे तो इसका मतलब तप का तात्पर्य केवल और केवल जो है वह भगवान के सुमिरन से नहीं है। तप का तात्पर्य जो भी कार्य जो है वह आप कर रहे हैं उसको बहुत डेडिकेटेड होकर जो है वह करें। तो ऐसे में जो है वह क्या है कि अध्ययन और अध्यापन संतों की परंपरा थी। जो संत थे, साधु संत, वो अध्ययन और अध्यापन में जो है वह 4 महीने तक जो अध्ययन अध्यापन में जुड़ते थे, सभी जगह से यात्राएं को बंद करके, और 4 महीने एक जगह विश्राम, तो अध्ययन अध्यापन। गीत, काव्य, नृत्य, संगीत के अभ्यास का काल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि घर में रहना है तो यही समय है कि गीत का जो है वह हमें राग का रियाज करना है, काव्य लिखना है, नृत्य का, संगीत का विकास करना है, तो यही काल है। इसके बाद जो लेखकों के लिए लेखन का काल, जो लेखक हैं उनके लिए लेखन का काल है। देखिएगा कि हमारे यहाँ जो है वह महाकवि कालिदास भी जो है वह जो लेखन किए हैं, तो उनके बारे में भी जो है वह चर्चा मिलती है कि चातुर्मास के दौरान में ही उन्होंने जो है वह लिखा है आषाढ़ के एक दिन। तो अब वैसी स्थिति में आषाढ़ की रात जो है वह जो लेखन लिखा है, तो वो भी जो है वह उसी में जो है वह है। इसका मतलब है इसके बारे में, और इसी जो है वह वर्षा ऋतु के काल के बारे में जो है वो यही नहीं, बल्कि हमारे यहाँ एक और विद्वान हुआ करते थे, जो है वह
अमीर खुसरो साहब, अमीर खुसरो ने नूह ए सिपहर नाम का जो है वह एक ग्रंथ लिखा था। तो नूह ए सिपहर मतलब आकाश का रोना। आकाश कब रोता है? तो वर्षा काल के दौरान में रोता है। तो ये इसलिए जो है वह इसे जो है वह क्या कहा जाता है? सुर यानी संगीत नृत्य आदि के से जोड़कर और साहित्य का सृजन काल माना गया है, क्योंकि इसी काल में जब 4 महीने तक किसी जो है वह टैलेंटेड आदमी को एक घर के अंदर जो है वह रख दीजिएगा तो वो निश्चित तौर पर एक जो है वह कृति को जन्म देकर ही जो है वह वहां से जो है वह बाहर निकलेगा। तो ये जो है वह चातुर्मास। अब इस चातुर्मास में जो है वह देखिए आम जनता क्या करे। ये तो जो है वह विशिष्ट जनों के लिए है, क्योंकि ऐसे जन जो है वह साधु संत कवि लेखक नृत्यांगनाएं कम होती हैं। तो अब विशिष्ट जन के लिए है। तो सामान्य जन क्या करें? तो सामान्य जन क्या करेंगे? तो श्रावण मास जो है डेडिकेट कर दिया गया कि भगवान शिव की आराधना कीजिए। भाद्रपद मास जो है वह भगवान कृष्ण की जो है वह आराधना के लिए। इसी समय कृष्ण जन्माष्टमी आदि का उत्सव होता है, कृष्ण का छठी होता है, कृष्ण जन्मोत्सव होता है। एक लंबा जो है वह उत्सव जो है वह मनाया जाता है 8-10 दिनों का। और इस समय भी जो है वह भगवान शिव का पूरे मास तक जो है वह, तो सामान्य जन, क्योंकि उसको कृषि परंपरा से में भी जो है वह जो सामान्य जन है वो बहुत कम, पहले तो उर्वरक वगैरह का था नहीं था कि जब हम कृषि खेतों में जब बार बार जा रहे हैं, कब कई कुछ घंटे के लिए गए, काफी जो है वो उतना है, उतने ही में जब उत्पादन हो जाता है। तो सामान्य जन करेगा क्या? तो वो श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना करेगा, भाद्रपद मास में भगवान कृष्ण की आराधना करेगा, श्रावण भगवान शिव की, भगवान कृष्ण की, और आश्विन मास में किसका करेगा? तो माँ दुर्गा की आराधना करेगा। और माँ दुर्गा की आराधना करेगा और देवोत्थान एकादशी में भगवान विष्णु की आराधना करके चातुर्मास के समाप्ति की घोषणा करेगा। यानी भगवान शिव की आराधना हो गई, भगवान कृष्ण की आराधना हो गई, माँ दुर्गा की हो गई, और देवोत्थान एकादशी यानी कि जो है वह भगवान विष्णु के उठने का समय काल हो गया। अब वो शयन काल में उठे तो भगवान विष्णु की उपासना करके जो है ये चातुर्मास की समाप्ति की घोषणा हो गई। और इसके माध्यम से दरअसल पूरा धर्म और अर्थ इसका संचालन किया जाता था। क्यों? क्योंकि ये जो है वह ये चीजें भी जो है वह क्या है? धर्म और अर्थव्यवस्था से जो है वह जुड़ी हुई हैं। यह भी जो है वह क्या है? तो धर्म और अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो धर्म और अर्थव्यवस्था का संचालन जो है वह किया जाता था। तो ये जो है वह पूरा चातुर्मास इस प्रकार से हमारे यहाँ जो है वह एक मौसम से जुड़ा हुआ जो है वह एक मास है, जिसके जो है वह संदर्भ में परंपराओं का विकास हुआ और उस परंपराओं का निर्वहन आज भी सनातनी परंपरा में हो रहा है। यहीं तक हम लोग संक्षिप्त जानकारी यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।